नमस्कार। इस वीडियो में बिल्कुल आसान शब्दों में हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और शब्द के ऊपर चर्चा करेंगे, एसआईपी। एसआईपी क्या होती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड सही है, ये एडवर्टीजमेंट आए दिनों आप टीवी चैनलों पर देखते रहते होंगे, जिसमें हमारे स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि वो रिटायरमेंट लाइफ अपना इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत पहले ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू कर दिया था। और रोहित शर्मा भी कहते हैं कि मैंने भी अपने पहले मैच से ही वही शुरू कर दिया था जिसे सब कहते हैं सही है, सही है। तो हम जानेंगे कि क्या वाकई में म्यूचुअल फंड सही है और इसका इतना प्रचार क्यों किया जा रहा है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसमें क्यों निवेश करना चाहिए, इसमें निवेश करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसमें निवेश करने पर क्या खतरे या रिस्क हो सकते हैं, इसमें कौन निवेश कर सकता है, इसमें कम से कम कितने पैसों से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। देखिए, सामान्यतः 3 तरह के निवेशक होते हैं। पहला, जिनके महीने की बचत बहुत कम है या जिन्हें मालूम भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दूसरा, वैसे लोग हैं जिनके पास बचत के पैसे तो हैं, फिर महीने के 10-20 हजार वो बचा भी सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पर अपनी बचत को बैंक में एफडी या एलआईसी या सोने खरीद कर ही अपने बचत को निवेश करते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में या तो वो बिल्कुल नहीं जानते, या थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो उन्हें एक डर रहता है कि ये कुछ शेयर मार्केट में सीधे निवेश हो जाता है और हमारा पैसा डूब जाएगा, तो उस खतरे की वजह से वो चाहते हुए भी उसमें निवेश नहीं करते हैं या उसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तीसरा, वैसे लोग हैं जो किसी के बोलने पर, किसी के कहने पर या रिश्तेदारों के दबाव में आकर म्यूचुअल फंड में निवेश तो कर लेते हैं, बट उनको जानकारी, वाकई में ये जानकारी नहीं होती कि उनका वो म्यूचुअल फंड है क्या। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जो है वो एक कंपनी होती है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। वैसे ही जैसे बैंक होते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस प्रकार के 45 म्यूचुअल फंड कंपनियां आज के डेट में भारत में कार्यरत है। अब इनका काम क्या होता है? ये हमारे जैसे सामान्य निवेशकों से पैसे लेते हैं और उन पैसों को हमारे बिहाफ पे, आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। मतलब कंपनियों के शेयर खरीदते हैं या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, और उनमें अगर रिटर्न जनरेट होता है, उन शेयरों का भाव बढ़ता है, तो वो जो भाव बढ़ता है, जो कमाई होती है, वो ही आपके साथ शेयर किया जाता है। उसी को हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न बोलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक का काम होता है कि बैंक आपसे डिपॉजिट के रूप में एफडी लेते हैं और फिर वो किसी जिनको रिक्वायरमेंट होता है उनको लोन देते हैं। लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट के रेट से ज़्यादा होते हैं, और जब वो लोन वसूलते हैं और उसी से आपको ब्याज देते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का काम करता है। अभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, उसकी जरूरत क्या है। देखिए, आप पैसे बचाने के लिए क्यों बचाते हैं? आप पैसे बचाते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या बच्चे की शादी के लिए या मकान बनाने के लिए या अपनी रिटायरमेंट के लिए कि बुढ़ापे में जब कोई काम नहीं रहेगा तो कम से कम इतने पैसे होने होने चाहिए अपने पास कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से हम पैसे बचाते हैं। अब पैसे बचाने के लिए आप क्या करते हैं? सामान्य तौर पे आप बैंक में एफडी कर देते हैं या कुछ सोना खरीद लेते हैं अगर ज़्यादा पैसे हैं, या और ज़्यादा पैसे हैं तो आप कोई प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं। तो आमतौर पे जो बैंकों में या एलआईसी में जो निवेश किया जाता है उस पर रिटर्न बहुत ही कम होता है, या हम आपके एक्सपेक्टेशन को, हमारे एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाता।
और इनफैक्ट वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो एक तरह से आपकी जो निवेश की रकम है वो समय के साथ बढ़ती नहीं है, वहीं पर उसी के पास-पास रहती है, उसमें 1-2% का ही ग्रोथ हो पाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि अ, बैंकों में ब्याज दर अभी 7% के आसपास है और महँगाई दर जो है वो 6% के आसपास है, 5-6%। तो महँगाई बढ़ती जा रही है, तो आपके निवेश के का जो एक्चुअल वैल्यू, जो बाज़ार में आप कुछ खरीदने जाएँगे तो उसकी वैल्यू वही है जो साल भर पहले रहती है। तो कोई ख़ास उसमें वृद्धि नहीं हो पाती। तो म्यूचुअल फंड एक माध्यम हो सकता है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक अच्छा रिटर्न और कंपैरेटिवली सेफ रिटर्न आपको दे सके। देखिए, बैंक में निवेश में वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं होता, लेकिन उसमें नुकसान भी नहीं होता। उसमें नुकसान होने की संभावना नगण्य है। अब म्यूचुअल फंड में चूंकि ये मार्केट लिंक्ड है, तो इसमें प्रॉफिट की संभावना भी बहुत है, तो इसमें नुकसान भी हो सकता है। हालांकि उसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उसकी भी संभावना है। बस यही अंतर है, यहाँ फिक्स कुछ भी नहीं है। यहाँ ना रिटर्न क्या जनरेट होगा वो फिक्स है, लॉस कितना हो सकता है ये भी फिक्स नहीं है। तो सब कुछ ओपन है। लेकिन जो हिस्टोरिकल जो डेटा है और जो हमारे पास एविडेंसेस हैं और जितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है उसके हिसाब से, और जितने वेल रेगुलेटेड है, जैसे आरबीआई बैंकों को मॉनिटर करता है, वैसे ही सेबी जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है, का कंट्रोलर है, वही म्यूचुअल फंड कंपनियों का भी कंट्रोलर होता है। दूसरा, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां मेनली बैंकों के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है, मतलब इनके पीछे कोई ना कोई बैंक है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, सब म्यूचुअल फंड पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंपनी है। तो ये वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं और इसमें गड़बड़ी की संभावना ना के बराबर है। अब अगर आप कुछ रिस्क उठाकर ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। क्योंकि एक तो आप इसे बिल्कुल छोटी रकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि शुरुआत में उन लोगों के लिए है जो उन्होंने कभी निवेश नहीं किया है, जिससे कि उनको एक एक ओवर द पीरियड एक समझ डेवलप हो सके कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड कैसे ऑपरेट होता है। और नुकसान चूंकि छोटी रकम है, तो आप मान लेते हैं कि दिमाग में एक बैठा ही हो कि नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है, छोटी रकम का नुकसान होगा। इसमें पैसा आपका शेयर मार्केट में निवेश होता है, लेकिन आपका पूरा का पूरा पैसा किसी एक दो शेयर में ही नहीं निवेश हो जाता है। ये आप जैसे लाखों निवेशक जब एक कंपनी को पैसा देते हैं, तो वो उन पैसों को अपने हिसाब से, अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से विभिन्न कंपनियों में शेयर करती है, निवेश करती है। तो जिससे कि आपके पैसे के डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इनफैक्ट रिटर्न के चांसेस बन जाते हैं। दूसरा है तीसरा है, इसमें आप जब चाहें जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। कोई सेट वो नहीं है कि बस एक बार डाल दिया तो अब दूसरा नहीं डाल सकते, या आज डाल दिया सुबह में डाल दिया तो शाम में नहीं डाल सकते। आप दिन भर में 5 बार डाल सकते हैं, डेली डाल सकते हैं, जब चाहें तब आप निवेश कर सकते हैं। लगभग एक आध स्कीम को छोड़कर, एक 2-3 स्कीमों को छोड़कर, इसकी म्यूचुअल फंड की स्कीमों में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है, तो आप जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल 10 साल, कुछ स्कीमों में है, वो आपको अलग से मैं बताऊंगा। पर अधिकांश स्कीमों में कोई लॉक इन पीरियड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इतने दिन तक निवेशित रहना ही पड़ेगा। आप आज पैसा डाल सकते हैं, कल ही उसका रिडेम्पशन कर सकते हैं। एक और खासियत है कि सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो सकती है। तो यदि आप ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि जानते हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश और उसका मैनेजमेंट पूरा ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप म्यूचुअल फंड की शाखाओं में जाने की जरूरत नहीं। हालांकि म्यूचुअल फंड की शाखाएं देश भर में सभी प्रमुख शहरों इत्यादि में उपलब्ध होती हैं। अब समझते हैं कि बजाय सीधे शेयर मार्केट में निवेश करने के, म्यूचुअल फंड में निवेश करने से रिस्क कैसे कम हो सकता है या कम होता है, जो मैं आपसे शुरू में ही कह रहा था। आप हमेशा देखते हैं कि फलाना कंपनी के का शेयर प्राइस बहुत बढ़ गया। जैसे कि अगर हाल के दिनों की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या बीईएल, जिसका नाम मोदी जी ने, या एलआईसी जिनका नाम मोदी जी ने भी संसद में लिया था, उनके शेयर प्राइस हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ गए। तो आपको भी लगता होगा, यार अगर मैंने निवेश किया होता तो मेरे भी पैसे डबल हो गए होते। बिल्कुल हो गए होते। लेकिन तभी आपके दिमाग में आएगा कि आपको कोई बोल देगा
कि येस बैंक में अगर लगाया होता तो आज 700 रुपये का शेयर 20 रुपये में हो जाता रातों रात। तो क्या होता, सत्यम में लगाया होता या DHFL में लगाया होता। तो और ये किसी भी कंपनी के साथ हो सकता है, क्योंकि किस कंपनी के भीतर क्या चल रहा है इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको नहीं होती, और जानकारी जैसे ही होगी तो वो शेयर प्राइस गिर चुका होगा। तो ये खतरा हमेशा बने रहता है। तो म्यूचुअल फंड हमारे जैसे लोगों के लिए है, उन जैसे लोगों के लिए जो शेयर मार्केट का लाभ तो लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें जो उसके इंट्रिंसिक जो खतरे हैं, उसमें इसके खतरे जो उसमें हमेशा बने रहते हैं, उससे वो डरते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड इस खतरे को पूरी तरह से खत्म तो नहीं करता, हाँ बहुत हद तक कम जरूर कर देता है। तो ये खतरा कम कैसे होता है? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आप पैसा कंपनी को देते हैं तो उस कंपनी का काम ही यही है शेयर मार्केट के बारे में पूरी रिसर्च करना, कौन सी कंपनी, उसका बैलेंस शीट, उसका प्रॉफिट लॉस, कैपिटल, उसका पूरा अध्ययन करना, उस पर लगातार नज़र रखना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे नज़र रखना, रेगुलेटर के डायरेक्शंस पे नज़र रखना, ये सारा काम ही इस कंपनी का है। इनके फंड मैनेजर जो आपके पैसे के कस्टोडियन होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं और वो एज ए ट्रस्टी काम करते हैं आपके पैसे को। उनका काम ही यही है कि आपके पैसे को किसी ऐसे जगह निवेश करना जो सुरक्षित भी हो और उस पर एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो सके। अब ये रिस्क कैसे कम करते हैं? देखिए, जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, अब इस 1000 रुपये से आप सीधे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास दो खतरे हैं। एक, आप अच्छी और बड़ी कंपनियों के शेयर 1000 रुपये में नहीं खरीद पाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर रिलायंस का एक शेयर खरीदना हो आपको, तो आपके पास कम से कम 3000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि आज के डेट में उसका भाव जो है 3000 रुपये। तो एक ही शेयर का कीमत 3000 रुपये, तो आप रिलायंस को कभी नहीं खरीद पाएंगे अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं तो। दूसरा, अगर आपके पास कोई एक आपके पास 1000 रुपये ही है, तो आप कोई ऐसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे जो जिसका भाव 1000 रुपये या उससे कम हो। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने येस बैंक का शेयर ले लिया, इसका भाव अभी 25-26 रुपये का है, तो आपने 1000 रुपये का शेयर खरीद लिया। अब 1000 रुपये सिर्फ एक ही कंपनी में लगा आपका, और वो कंपनी का परफॉर्मेंस आगे चल के खराब हो गया और 25 रुपये का शेयर 5 रुपये पे आ गया। तो आपका जो 1000 रुपये था उसकी कीमत गिर के 200 रुपये रह जाएगी। तो ये दो खतरे हमेशा आपके पास बने रहते हैं। अब म्यूचुअल फंड से इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है? देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास आपके जैसे हजारों लाखों निवेशक आते हैं। तो मान लीजिए 100 लोगों ने अगर 1000 रुपये दिए, तो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास कितने हो गए? किसी एक पर्टिकुलर स्कीम में 1 लाख रुपये हो गए। अब उस 1 लाख रुपये से म्यूचुअल फंड कंपनी 10 अच्छी कंपनियों का, जिनका भाव 10,000 रुपये हो, 5,000 रुपये हो या 100 रुपये हो, एक बुके बनाकर, जिसमें कि अच्छी कंपनियां जिनमें स्टेबिलिटी हो, ग्रोथ पोटेंशियल हो, इस सारी चीज़ों का फैक्टरिंग करते हुए वो एक कॉर्पस बनाते हैं और उसमें ये सारी रकम निवेश करते हैं। तो वो मान लीजिए 5 कंपनियों का उन्होंने एक कॉर्पस बनाया और 1 लाख रुपये उन 5 कंपनियों में मान लीजिए 20-20 हज़ार रुपये करके निवेश कर दिया। तो आपके जो 1000 रुपये थे, उस 1000 रुपये के 200 रुपये उन 5 कंपनियों में निवेशित हो गए, क्योंकि आपका पैसा क्लब हो गया उस 20,000 में। तो इससे क्या होता है कि आपकी रकम भले छोटी थी, लेकिन उसका निवेश बड़ी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में हुआ। दूसरा, आपने 1000 रुपये ही दिए, लेकिन वो 1000 रुपये 5 कंपनियों में लग गए, तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। किसी एक कंपनी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो किसी एक कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा भी होगा। तो ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड, जो फंड मैनेजर होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि ऐसा एक कॉर्पस बनाया जाए जिसमें कि ओवरऑल आपको रिटर्न अच्छा मिल सके। आशा है आपको क्लियर हो रहा होगा कि म्यूचुअल फंड वाकई में करते क्या हैं और वो कैसे ऑपरेट होता है, और कैसे आपका रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है जब आप शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करते हैं। इसमें एक और है कि म्यूचुअल फंड, एक तो ये सीधे शेयर मार्केट हो गया, लेकिन फिर उसमें भी विभिन्न प्रकार के स्कीम होते हैं।
कि आप चाहते हैं कि सिर्फ अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनियों में पैसा लगे, तो उसके लिए अलग स्कीम है। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ लेकिन ग्रोथ वाली कंपनियों में लगना चाहिए, तो उसके लिए भी स्कीम है। आप चाहते हैं कि जो ठीक ठाक कंपनियां कर रही हैं उनमें लगे, जिसमें मिड साइज कंपनियां, उसमें पैसा लगे। या आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खतरा नहीं ले सकता, मतलब रिस्क नहीं ले सकता, और उसमें कुछ फिक्स्ड इनकम के एलिमेंट्स भी ऐड हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, तो आप बैलेंस फंड ले सकते हैं, जिसमें कि आप 100 रुपये देंगे तो 30-35 रुपये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में चले जाएंगे, वो एफडी की तरह ही होते हैं, उसमें वही फिक्स 7-8-9% रिटर्न, उसमें भी वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर। लेकिन उसमें डाउनफॉल रिस्क नहीं होता, वो कभी आपका पैसा उतना उतना पैसा तो सेफ हो गया, वो कभी नहीं डूबेगा, और बाकी पैसा इक्विटी में जाएगा, तो इक्विटी में जाएगा तो इक्विटी के हिसाब से काम करेगा, तो ओवरऑल हो सकता है कि आपको और अच्छा रिटर्न, सेफ रिटर्न जनरेट कर सके। तो ये अलग अलग स्कीम है, वो आप धीरे धीरे जब आप निवेशित रहेंगे, धीरे धीरे मार्केट को समझेंगे, अपने निवेश को देखेंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। वैसे भी कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में लंबे समय तक आपको निवेशित रहना। अब बात करते हैं एसआईपी की। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी म्यूचुअल फंड का में निवेश करने का एक तरीका है, ये कोई अलग चीज नहीं है, बस एक तरीका है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि बैंकों में जैसे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी होता है, तो आरडी में क्या होता है कि आप हर महीने, मान लीजिए आपने 1000 रुपए की आरडी कर दी साल भर के लिए, तो हर महीने हजार रुपए आपके जाते हैं, और फिर उसमें बस यही अंतर है कि उसमें आपका फिक्स्ड रिटर्न होता है, आपको पहले ही से पता होता है कि 1000 रुपए मैं डालूंगा 12 महीने के लिए, तो 12,000 रुपए मेरे जमा होंगे, उस पर 1000 रुपए अगर बैंक ब्याज देगा तो 13,000 रुपए मुझे साल के अंत में मिल जाएंगे। एसआईपी का प्रोसेस फ्लो वही है, आपके खाते से 1000 रुपए कट के म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने पहले बताया, उस स्कीम में हर महीने 1000 रुपए जमा होते रहेगा, और उस पर जो रिटर्न जनरेट होगा वो आपका एक तरह से मैच्योरिटी वैल्यू होगा। अब वो बाजार के रिटर्न पे डिपेंड करता है, तो वो 12,000 का आपका 14,000, वहां तो 13,000 फिक्स था, यहाँ 14,000, 15,000, 16,000 भी हो सकता है, या 12,000 का 11,000 भी हो सकता है, उससे कम तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 12 का 11, 10,000 भी हो सकता है, ये संभावना है। तो फिर एसआईपी क्यों करना चाहिए? एसआईपी से क्या होता है कि आप देखते होंगे कि आपने अगर थोड़ा बहुत भी शेयर मार्केट देखते हो, तो बाजार ऊपर नीचे होते रहता है, कंपनियों के भाव आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो हर सेकंड ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी लाल में कभी हरे में। तो जब आप टुकड़े में हर महीने पैसा देते हैं, तो वो पैसा हर लेवल पे इन्वेस्ट होता है, मार्केट ऊपर हो नीचे हो, तो उसमें क्या होता है कि जब जब एक ओवर द पीरियड 2-3 साल के लिए आप निवेशित रहते हैं और हर महीने देते रहते हैं, तो एक एवरेज हो जाता है, ऊपर में भी हुआ, नीचे में भी हुआ, बीच में, तो एक एवरेज हो जाता है, तो एवरेज रिटर्न जनरेट हो जाता है, जो कि हमेशा एक ठीक ठाक रिटर्न होता है। आप अगर मैं उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करूं, तो आप 13-14% का रिटर्न आप मान सकते हैं कि अगर आप एसआईपी में 3 साल तक के लिए निवेशित हो, तो मिनिमम आपको इतना रिटर्न मिलने का पूरा संभावना है। मिलेगा ही नहीं ये नहीं कह सकता, लेकिन मिलने की संभावना है। और डाउनफॉल रिस्क कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका पैसा हर लेवल पे निवेशित होता है, तो एवरेज हो जाता है। इसको मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक टेबल कि यहाँ पर मान लिया आपने महीने 1,000 रुपए की एसआईपी एसबीआई म्यूचुअल फंड के इक्विटी स्कीम में शुरू की, तो आप देखेंगे पहला कॉलम महीने का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके दिसंबर का एसआईपी अमाउंट। अच्छा, अब उसके बाद है एनएवी। एनएवी मतलब जो उस फंड का वैल्यू है, जिसपे आपको यूनिट मिलेंगे, वो उसकी एनएवी चल रही है। तो मान लीजिए 10 रुपए की एनएवी है, तो आपको 100 यूनिट मिल गए, तो यूनिट बैलेंस आपका 100 रुपए हो गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू आपका 1,000 रुपए हो गया। अगले महीने जब आपने 1,000 रुपए दिए, उस टाइम जो उस फंड की वैल्यू थी वो 11 रुपए हो गई। जब 11 रुपए हो गई तो आपको यूनिट कम मिले, क्योंकि मार्केट ऊपर हो गया, यूनिट कम मिले तो आपका यूनिट बैलेंस 190 हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो आपका 2100 रुपये हो गया, क्योंकि आज के डेट में आपका टोटल यूनिट जो है 190 रुपया है, लेकिन उस 190 यूनिट की वैल्यू कितनी है, उसको 21 से मल्टीप्लाई करना, जो यूनिट की वैल्यू एनएवी है 11 रुपये, तो 11 इंटू 190 2100 रुपये, और आपने पैसे कितने दिए 2,000 रुपये, तो 2,000 रुपये की फरवरी के अंत में आपकी वैल्यू हो गई 2,100। अब फिर अगले महीने आ जाते हैं, आपने 1,000 रुपये दिए, लेकिन एनएवी घट के 9 रुपये हो गई, तो आपको यूनिट कितने मिल गए, 111 यूनिट मिल गए। तो टोटल यूनिट कितने हो गए जो जनवरी से लेकर अब तक 302 यूनिट। लेकिन आपके निवेश की रकम कितनी की वैल्यू क्या हो गई, 2,718 रुपये। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट तो ज्यादा मिले,
लेकिन जो पिछले यूनिट, अब आज के डेट में जो यूनिट इस महीने ज़्यादा मिले, लेकिन टोटल यूनिट 302 हो गया, और उसका वैल्यू आज के डेट में उस पूरे 302 यूनिट का वैल्यू कितना है, 9 रुपये से है। तो 9 इंटू 302 तो वैल्यू हो गया 2718 रुपये, और जबकि आपने पैसे कितने दिए, 3000 रुपये। तो यहाँ पर आपका निवेश की रकम जो है मूल रकम से कम हो गई। फिर अप्रैल में आपने 1000 रुपये दिए। अब मान लेते हैं उस महीने एनएवी 10 रुपये आ गई, वापस 1 रुपये बढ़ गई, तो आपको यूनिट मिले फिर से वापस 100। तो टोटल यूनिट जो जनवरी से लेकर अप्रैल तक वो 402 हो गई। तो 402 हो गई, तो 402 इंटू 10, तो आपका निवेश की रकम हो गई 4020 रुपये, और वैल्यू, और आपने रकम कितना निवेश किया, 4000 रुपये। तो 4 महीने बाद भी घूम फिर के अभी हम उसी जगह पहुंच गए जहां से हमने अपनी, मतलब हमारा कोई रिटर्न जनरेट नहीं हुआ, लेकिन हमें कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो इस तरह से ये हर महीने चलते रहता है। तो ओवर द पीरियड अब आप देखेंगे कि अगर 12 महीने का, एक मैंने रफ ऐसी कैलकुलेशन लिया है कि 10 एनएवी जो है 10 से लेके 12.5 पे पहुंची है, बीच में कम भी हुई ज़्यादा भी हुई। तो आपने टोटल 12,000 दिए और उसकी जो वैल्यू हो बन गई वो 14,731 रुपये। तो ये सिर्फ 1 साल के टेन्योर का है, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें 12,000 का 11,000 भी हो सकता है, और ये 14,000 16,000 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 12,000 जीरो नहीं होगा, इसकी मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि जो पैसा आपका निवेशित है उन कंपनियों के, सारे कंपनियों का की रकम जीरो नहीं हो जाएगी। हाँ, 12 का 8-9 तक हो सकता है, जब मार्केट बहुत ही खराब हो तो ये हो सकता है, और मार्केट बहुत अच्छा हो तो ये 14,000 का 18-19,000 पे भी हो सकता है, और उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आप ऐसे समझ लें तो 80-20 20% ही चांस है कि आपको 12,000 से कम रकम मिलेगी, और 80% चांस है कि आपको 12,000 से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही रकम मिलेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एसआईपी के माध्यम से आप वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। आपके पास और कोई साधन नहीं है कि आप 1000 रुपये, आप 1000 रुपये बैंक में रखते तो 12,000 का आपको 13,000 का, बहुत 13,000 भी नहीं मिलेगा, 12,200-300 रुपये मिलते हैं। यहाँ पे संभावना बनी हुई, मिल ही जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन वहां पे तो कोई संभावना नहीं हुआ, तो फिक्स है, पहले ही बता दिया आपको कितना ही मिलेगा और उतना ही मिलेगा, उसमें ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज्यादा। लेकिन यहाँ पर कोई, यहाँ पर पूरी संभावना खुली हुई है कि वो 12,000 हो सकता है 24,000 भी हो जाए, यू नेवर नो। तो इस संभावना, तो आप वो पैसा लगाइए महीने का, जो कि आपको कुछ नुकसान हो भी जाए तो आपको उससे कोई फर्क ना पड़ता। और शुरुआत यहाँ से करें, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं, पूरा एंड टू एंड प्रोसेस क्या है। उसके बाद जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़ी रकम भी अगर कभी निवेश करना चाहें तो उसके लिए भी विभिन्न स्कीम अवेलेबल है, जो कि बैंकों से या LIC पॉलिसी से अच्छे रिटर्न दे सकते हैं विथ लिक्विडिटी। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का बिल्कुल सरल शब्दों में आपको उत्तर दे सकूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, अगर आपने म्यूचुअल फंड में SIP नहीं किया है तो एक SIP मेरे कहने पर आप जरूर शुरू करें, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा, लोगों को मिल रहा है, तो आप इससे क्यों वंचित रहें। धन्यवाद।